आज शाम को मैंने अपने बेटे कुंज के लिए एक पाठ रखा है। उम्मीद है आप सब लोग वहां आएंगे। मैं उषा जी के जज्बात को समझ सकती हूँ। वो जो कुछ भी कर रही है थोड़े वास्ते कर रही है, लेकिन भावनाओं में बहकर वो ये भूल रही हैं जो फैसला वो ले रही है ना, उसका असर रिश्तों पर क्या पड़ सकता है। ये तुम तीनों की जिंदगी का सवाल है। इतना बड़ा फैसला दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं लिया जा सकता पुत्र। जो कुछ भी करोगे ना, बहुत सोच समझ कर करना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने दूंगी? तो तुम गलत समझते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम मेरे रॉकी हो। आई मेड यू। समझे तुम? श्रीवांत के जाने के बाद तुम ही तो मेरा सहारा हो। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। हरगिज़ नहीं। इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है और अब आपकी वजह से मैंने उसको फिर से खो दिया। उषा, मम्मी जी, उषा, उषा उठ। उषा जी, उषा जी संभालिए अपने आप को। उठिए, संभालिए अपने आप को। आप अब भी कुछ के बारे में ही सोच रही हैं। आपको तीनों बच्चों के बारे में सोचना है, उनके भविष्य के बारे में। हम उनके बड़े हैं और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनके आने वाले कल के बारे में सही फैसला लें। ये भी तो हो सकता है कि आपने उनसे शादी की बात की, इस वजह से वो उस कार से चला गया। लीला जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपको तकलीफ किस बात की है। अगर मेरे कुंज का घर बसेगा तो आपकी बेटी के साथ ही ना, तो फिर क्या तकलीफ है? आप मेरी गल समझ नहीं रही हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आप... उषा माँ, लीला माँ, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती, लेकिन फिलहाल हमारा कुंज को ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं कुंज को ढूंढने जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज उसका फोन ट्राई करते हैं, प्लीज। ठीक ना? यू भी, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। जल्दी चल। नहीं, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। अरे तुम दोनों को साथ देखकर ही तो मेरी कुंज का दिल टूट गया और वो घर छोड़कर चला गया। इस घर की सुख शांति के लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। तुम यहां से चले जाओ। निकल जा। हाँ, मेरी बात सुनिए। निकल जा यहाँ से। उषा जी, ये क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए।
कर रही हैं? जब से कुछ रॉकी बन के इस घर में आया है, ट्विंकल और यूवी उसके आंखों के सामने ही थे। वो इनके बारे में सब कुछ जानता है, तो ऐसे अचानक इस वास्ते घर छोड़ के क्यों चला जाएगा वो? दरअसल गलती आपकी है। आप इन्हें ऐसे अचानक शादी की बात सामने रख दी, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। वरना धीरे धीरे शायद ये मामला संभल भी जाता। ठीक है, आपको यूवी के यहां रहने से परेशानी है ना? कोई गल नहीं जी, यूवी मेरे नाल रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश और तूफान आने की संभावना। सुन रही है? हमारे सूत्रों के आंधी तूफान की संभावना है। तूने आज बहुत गलत किया। अरे यूवी जा रहा था ना कुंज को ढूंढने, फिर मना क्यों किया? नहीं, यूवी नहीं जाएगा। अब वो बेचारी गई इस मौसम में, मुझे तो डर लग रहा है अगर उसे कुछ हो गया तो। मुझे कुछ नहीं पता बेबे, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। बेबे आप सही कह रहे हो, मुझे ट्विंकल को ना इस मौसम में अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। ऐसा करता हूँ कि मैं भी उन्हें ढूंढने जाता हूँ। हाँ? तू रहने दे मोनू, रुक जा। अब तुम दोनों की मर्जी नहीं चलेगी, अब मेरी मर्जी चलेगी। बहुत कर लिया तुम लोग ने, और मेरी मर्जी ये है कि मैं अभी यूवी को फोन करने वाली हूँ और कहने वाली हूँ कि इन दोनों को ढूंढ के ला। तेरी खातिर मैं ट्विंकल की जान खतरे में नहीं डाल सकती उषा। लेकिन बेबे यूवी तो जब से चुप कह देता, कह देता। फादर, लाइफ ने मुझे एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत खुश थी मैं अपनी जिंदगी में फादर। मेरे पति बहुत अच्छे थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक से एक हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सब कुछ बदल गया फादर। मेरे हस्बैंड ने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं रखा, और फादर वो प्यार ही क्या जिसमें विश्वास ना हो। मुझे ट्विंकल पर विश्वास करना चाहिए था। I was so stupid, father. 5 साल बहुत होते हैं किसी को भुलाने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। What if she's moved on, father? फादर, प्यार तो आज भी मेरे दिल में उनके लिए बहुत है, लेकिन उतना ही दर्द भी है, क्योंकि बहुत गहरी चोट है। फादर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या फैसला लूं, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड घर वापस आ जाए। वो अचानक से पता नहीं कहाँ चले गए। मैं जानता हूं मुझे इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, पर मैं क्या करता फादर? I was feeling so guilty. लगता है ये दोनों एक दूसरे की ही बात कर रहे हैं। आई थिंक आप दोनों को मुझसे नहीं, एक दूसरे से ही बात करनी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।